दोस्तों, जिस तरीके से हर हाथ में मोबाइल आ गया तो सभी खबरों के जानकार और पत्रकार हो गए। इंटरनेट, आईटी, एआई मुझे लगता है पूरे विश्व में बहुत सारे बदलाव लाई होगी, लेकिन इसका जो जीता जागता सबसे बड़ा बदलाव अगर दिखता है तो भारत में दिखता है। सभी काम पर लग गए। घर की महिलाएं चौका बर्तन झाड़ू के साथ में किचन से लेकर के नात रिश्तेदार शादी ब्याह से लेकर के सभी खबरों में, सुर्खियों में है, डांस में है और सारे रील बना रहे हैं। मैंने रील की बात इसलिए कही कि विगत एक सप्ताह में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये सारे लोग विदेश दौरे पे थे और उस विदेश दौरे पर सबसे ज्यादा अगर मीम किसी का चला तो मोदी जी को लेकर के चला, उनके हंसने को लेकर चला और अन्य राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके मिलने, गले पड़ने को लेकर के बहुत सारे मीम आपने देखे होंगे। हमने सब लोगों ने देखा और खबरों में सुर्खियों से देखा। लेकिन शोले फिल्म का वो गाना आपको याद ही होगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, जय और वीरू। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान उतरा तो सामने बाह फैलाए कौन था? बेंजामिन नेतन्याहू खड़े थे। तो बैकग्राउंड स्कोर में बस यही संगीत बजना बाकी था। एक तरफ दुनिया की राजनीति गर्म है तो दूसरी तरफ दो पुराने दोस्त, या यूं कहें कि दो भाई गलबैया कर रहे हैं। लेकिन भावनाएं अपनी जगह है, धंधा यानी व्यवसाय अपनी जगह है। गुजराती दिमाग व्यवसाय के लिए पूरे भारत में, पूरे विश्व में जाना जाता है। और इस बार इजराइल के साथ जो बिजनेस हुआ वो सिर्फ कागजों के पार समझौता नहीं है, ना उसका पुलिंदा है, बल्कि भारत का भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। आज हम भावनाओं को थोड़ा साइड में रखेंगे, शुद्ध मुनाफे की बात करेंगे, क्योंकि कूटनीति की दुनिया में इमोशन से ज्यादा ट्रांजैक्शन चलता है। शुरुआत करते हैं इस विजुअल से जिसने सोशल मीडिया पर महफिल लूट ली। नेतन्याहू अचानक भारतीय लिबास में वीडियो जारी करते हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि भारत और इजराइल का रिश्ता अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेबर पर पहुंच गया है। कूटनीति की भाषा में इसका मतलब है अब हम सिर्फ दोस्त नहीं, हम पार्टनर इन क्राइम हैं, मतलब सुख दुख के साथी हैं। अब जरा इस दौरे की शॉपिंग लिस्ट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात देश की सुरक्षा की, क्योंकि पड़ोसी जब पाकिस्तान और चीन जैसे हो तो सिर्फ बातों से या कबूतर उड़ाने से काम नहीं चलता। भारत की इजराइल से वो तकनीकी मिलने वाली जिसे दुनिया आयरन बीम या लेजर डिफेंस सिस्टम कहती है। आप इसे साइंस फिक्शन फिल्मों वाला हथियार मान सकते हैं। अभी तक हम मिसाइल दागकर मिसाइल गिराते थे जो बहुत महंगा पड़ता था, लेकिन इजराइल की नई तकनीकी लेजर की मदद से हवा में ही दुश्मन के ड्रोन या रॉकेट को भस्म कर देगी। यानी हमला होने से पहले बिना बहुत कम नुकसान पर, मात्र कुछ डॉलरों के खर्च पर हम योजनाओं को हवा में उड़ा देंगे। सोचिए अगर ये तकनीकी भारत की सीमाओं पर लग गई तो पाकिस्तान के ड्रोन और चीन की चालबाजियां धरी की धरी रह जाएंगी। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि इजराइल के साथ मिलकर हथियार भी बनाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर खुफिया सर्विलांस तक अब सब कुछ इजरायली चश्मे से देखा जाएगा। इसे कहते हैं मेक इन इंडिया में इजरायली तड़का। दूसरी तरफ डील जो आपकी जेब से जुड़ी हुई है, जेब में कैश हो या हो ना हो, मोबाइल होना चाहिए। अब इजराइल की गलियों में भी आपको पेटीएम करो या फोन करो, पे की गूंज सुनाई देगी। जी हाँ, भारत को यूपीआई अब इजराइल में भी चलेगा। एनपीसीआई और इजराइल के बीच समझौता हो गया है। मतलब तेल अवीव में आप समोसा खाकर या टैक्सी में बैठकर अपना फोन निकालेंगे, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। ये मनी ट्रांजैक्शन को लेकर के एक बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं है कि भारत के डिजिटल डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी चीज है। अमेरिका और यूरोप के जो देश हमारी तकनीकियों को हल्के में लेते थे, आज वो लाइन लगाकर खड़े हैं। इजराइल जैसा तकनीकी रूप से उन्नत देश अब अगर भारत के यूपीआई को अपना रहा है तो हमारे सिस्टम पर एक ग्लोबल ठप्पा है, यानी एक मोहर लगती है आपको ग्लोबली, जो आपको मजबूती देती है। तीसरा फायदा जो हमारे अन्नदाता यानी किसानों के लिए, हम सब जानते हैं कि इजराइल रेगिस्तान में फूल खिलाना जानता है। खारे पानी को पीने लायक बनाना, एक एक बूंद का हिसाब रखना उन्हें आता है। भारत में खेती तो बहुत है, लेकिन तकनीकी की कमी है। इस दौर में फैसला हुआ है कि कृषि के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी। पहले से ये 43 थे, अब इन्हें बढ़ाकर 100 किया जाएगा, यानी लगभग 2.5 गुना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बुंदेलखंड और विदर्भ जैसे सूखे इलाकों में इजराइल के प्रेसिजन फार्मिंग तकनीकी पहुंचेगी। कम पानी में ज्यादा फसल कैसे लेनी है, ये हमारे किसान अब इजरायली वैज्ञानिकों से सीखेंगे। साथ ही जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट पर भी बड़े करार हुए, क्योंकि आने वाले समय में विश्व स्तरीय सबसे बड़ी जो समस्या होने वाली है वो मीठे पानी या पीने वाले पानी को लेकर के। और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जल प्रबंधन हमारा बहुत कमजोर है। और आप सबसे दिलचस्प डील जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान है, 50,000, जी हाँ 50,000 भारतीय मजदूरों को इजराइल भेजने का जो एग्रीमेंट। इजराइल में कंस्ट्रक्शन और केयर गिवर्स की भारी कमी है।
भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग फोर्स है। यूपी, बिहार और हरियाणा का टैलेंट अब मिडिल ईस्ट स्काई स्क्रैपर बनेगा। इसे आप ब्रेन ड्रेन मत कहिए, ये डॉलर रेन है। वो वहां जाएंगे, काम करेंगे और विदेशी मुद्रा भारत भेजेंगे। साथ ही अगले 5 सालों में लेबर मोबिलिटी को और भी आसान बनाया जाएगा। यानी विदेश में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए इजराइल एक नया दरवाजा खोल दिया है, नया हब बनने वाला है इसके लिए भविष्य में। और इसके अलावा जो भविष्य की योजनाएं हैं, तकनीकी पर बड़ी बात हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, क्योंकि आजकल बिना एआई का आप कोई बात न शुरू करते न पूरी करते। क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा, आज के दौर में युद्ध सीमा पर कम और कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा लड़े जाते हैं। डेटा ही नहीं, नया तेल है और इस डेटा की सुरक्षा के लिए भारत और इजराइल ने हाथ मिला लिया है। इजराइल की साइबर सुरक्षा दुनिया में सबसे बेमिसाल और सुरक्षित मानी जाती है और अब वो ढाल भारत के पास भी होगी। अभी सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो खुद अपने घर में घिरे हुए हैं, उन्हें इस दौरे से क्या मिला? उन्हें मिला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का साथ। अब आधी दुनिया इजराइल को आंखें दिखा रही है। जब दिखा रही है तब 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व का वहां जाना और कंधे पर हाथ रखना नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ी ऑक्सीजन है। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। भारत ने बता दिया कि हम दोस्तों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते। नेसेट यानी इजराइल की संसद में मोदी जी का भाषण और उन्हें मिला नेसेट मेडल ये बताता है कि भारत का कद अब विश्व गुरु की राह में बढ़ चला है। नेतन्याहू ने तो मोदी जी को शेर तक कह दिया। उन्होंने कहा कि आप महान दोस्त हैं, आप संकट में हमारे साथ खड़े रहे। एक और कूटनीतिक जीत हुई, आई टू यू टू आई मेक कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई। भले ही अभी मिडिल ईस्ट में तनाव है, लेकिन भारत की नजरें भविष्य पर है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इजराइल एक अहम कड़ी है। अगर भारत को अपना माल यूरोप तक जल्दी और सस्ते में पहुंचाना है तो इजराइल की बंदरगाह हमारे लिए बहुत जरूरी है। मोदी जी ने इस दौरे से उस रास्ते को भी साफ करने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये है, गणित बिल्कुल साफ है। भारत को मिली अत्याधुनिक लेजर तकनीकी, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, डिजिटल पेमेंट का विस्तार, कृषि में मदद, अपने 50,000 लोगों के लिए रोजगार और इजराइल को मिला एक भरोसेमंद ताकतवर दोस्त जो दुनिया के मंच पर उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। विपक्ष भले कुछ भी कहे, लेकिन नैतिकता की दुहाई दे, लेकिन कूटनीति का पुराना वसूल, राष्ट्रहित सर्वोपरि, इसी को कहते हैं यानी यथार्थवादी राजनीति, जहां भावनाएं नहीं फायदे देखे जाते हैं। और इस दुनिया ने साबित कर दिया, इस दौरे ने साबित कर दिया कि न्यू इंडिया अब झिझकता नहीं, वो सीधे डील करता है, डंके की चोट पर करता है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी जी के भाषण ने पूरे इजराइल को रुला दिया। अब वो खुशी का आंसू थे, ये राहत के ये वो ही जाने, लेकिन इतना तय है कि भारत की झोली इस दौरे से खाली नहीं लौटी। इस नई पार्टनरशिप, इस नई हाईटेक डील्स पर आपका क्या कहना है? क्या इजराइल की तकनीकी सुरक्षा, भारत की सुरक्षा, खेती से इसकी तस्वीर बदलेगी? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहे यूनाइटेड भारत। नमस्कार, धन्यवाद।